साउथ में एक चीज देखा जाता है ना कि वहाँ इंग्लिश एक्सेप्टेबल है हम्म। क्योंकि वो तो विदेशी भाषा है, बट हिंदी को लेके एक्सेप्टेंस उतना नहीं है। इंग्लिश इजीली एक्सेप्टेंस होता है, ऐसा क्यों? तमिल लैंग्वेज पढ़ा तो संस्कृत से उसका क्या संबंध है? थ्री रिवर्स का संगम कहाँ होता है? इलेक्शन के समय यहाँ ही लोग बैठे बैठे सिस्टम बना हुआ है, वोट डालते हैं, फिर उसकी गणना वहाँ होती है। कौन सा जगह है वो? May I come in, sir? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay. Thank you, sir. बैठिए। वर्षा Yes, sir. अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से की। Yes, sir. ये बताइए अन्नामलाई पर्वत किस लिए फेमस है? सर, अन्नामलाई पर्वत वेस्टर्न घाट्स में आता है। उसकी और कोई ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस? सर, बोथ ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स दोनों उसी के मतलब अनैमुड़ी के, नीलगिरी से अनैमुड़ी के आते हैं, बट वहाँ पे थोड़ा बहुत कोरिलेट वहाँ पे हो जाता है सर। टूरिस्ट के लिए प्रसिद्ध है वो? अन्नामलाई हिल्स, यस सर, वेस्टर्न घाट्स में आता है, बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है, तो वहाँ पे टूरिस्ट का आना जाना होता है। अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक कौन सी है? सॉरी सर, आई डोंट नो। तो आप अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में बिहार से साउथ इंडिया में बहुत कम लोग ऐसे ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, ऐसे क्या रीजन था कि आप वहाँ? सर, मेरे पापा 1998 में वहाँ पे चले गए थे काम के पर्पस से, तो हम वहीं पे रहने लग गए और स्कूलिंग और ग्रेजुएशन मेरी वहीं पे हो गई थी सर। साउथ में एक चीज देखा जाता है ना कि वहाँ इंग्लिश एक्सेप्टेबल है जबकि वो तो विदेशी भाषा है, बट हिंदी को लेके एक्सेप्टेंस उतना नहीं है। इंग्लिश इजीली एक्सेप्टेंस होता है, ऐसा क्यों? सर, हिस्ट्री से जब हम ट्रेस करते हैं तो ज़्यादा कल्चरल इंटीग्रेशन या लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बेसिस पे इंटीग्रेशन नहीं हो पाया था, एंड ऑल्सो जब फ्रीडम मूवमेंट जब होते थे तो नॉर्थ इंडिया अपने स्पेसिफिक डिवीजन पे आया था एंड साउथ इंडिया अपने लिए फाइट कर रहे थे, तो एक जोग्राफिकल डिवीजन हम बोल सकते हैं, एंड ऑल्सो विंध्या सतपुरास जो माउंटेन रेंजेस हैं उसके कारण भी एक डिवीजन आ जाता है, तो जोग्राफिकल हिस्टोरिकल सारे कारण मिलके एक वो एक्सेप्टेंस पे थोड़ा डिले कर देता है सर। अच्छा, ये बताइए बिहार में जो शराबबंदी है जी सर। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? सब पहला बेनिफिट है हमारे यूथ को प्रॉपर वे में हम चैनलाइज कर पा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट पे हम उनको फोकस करवा रहे हैं, उनकी हेल्थ पे हम फोकस कर रहे हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे देश का बहुत ज़्यादा है, बीइंग मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, तो और बिहार में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ही है, तो हमें इन सब चीज़ों से बाहर हटा के यूथ को एक डायरेक्शन दे रहे हैं ताकि हम एक डेवलप्ड नेशन की ओर बढ़ सके सर। इससे क्राइम क्या कम हुआ है? कोई डेटा है आपके पास? सर, डेटा के बारे में एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट ऑपरेशन प्रहार अभी बिहार गवर्नमेंट का रिसेंटली हुआ था, जो कि ये लिकर ट्रैफिकिंग या माफिया या उसमें वायलेटर्स जो होते हैं उनको बहुत कंट्रोल किया गया है सर इस चीज से। आप लंबे समय से बिहार से बाहर रही हैं। जी सर। पटना के 5 टूरिस्ट प्लेस के बारे में बताइए, पूरे बिहार नहीं, प्रॉपर पटना। सर, राजगीर, पाटलिपुत्र रीजन, पाटलिपुत्र हम बोल सकते हैं, पटना, गोलघर एक बोल सकते हैं सर, शेषाचूरी का जो डोम है पटना के बाहर चला जाता है वो सासाराम आ जाता है, जैसे पटना का गांधी मैदान है, जैसे आपने गोलघर बताया, ये प्रॉपर पटना में आते हैं, वैसे आप पटना में बताएंगे। सर, अभी के लिए मुझे एक ध्यान में आया सर, गोलघर ही। कोई बात नहीं, बिहार के 5 बता दीजिए, टॉप 5 पर्यटक स्थल। सर, नालंदा यूनिवर्सिटी हम एक बोल सकते हैं विश्व प्रसिद्ध है, वो बोधि गया टेम्पल, महाबोधि टेम्पल हमारे गया में है। सेकंड, हमारे घर के पास एक सिमरिया घाट है सर, वहाँ पे रिचुअलिस्टिक धर्म के लिए बहुत फेमस हो जाता है सर। एंड देन हमारा सेतु, राजेंद्र सेतु हम एक बोल सकते हैं। आप बिहार एजुकेशन सर्विस को क्यों ऑप्ट करना चाहती है? एजुकेशन में क्या सुधार लाना चाहती है? सर, एक पर्सनल रीजन भी है और एक प्रोफेशनल रीजन भी है, दोनों
पर्सनल रीज़न इज़ मेरी मम्मी जी को ज़्यादा पढ़ने का मौका नहीं दिया गया था एंड उनका वो डेवलपमेंट जो वो देखी थी कुछ करना है लाइफ में वो नहीं कर पाई थी। तो ऐसे सिर्फ मेरी मम्मी नहीं, हज़ारों और लाखों लड़कियां हैं अभी के जनरेशन में भी जो घर से बाहर नहीं निकल पाती है, पढ़ाई नहीं कर पाती है, तो उनके लिए कुछ करना है सर। और प्रोफेशनली अब मुझे इतना इंडिपेंडेंस दिया गया है मेरी फैमिली की तरफ से और फिनेंशियली सब कुछ में स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। तो आई विश कि सारी लड़कियों को इतना फिनेंशियली इंडिपेंडेंट और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी उनके अंदर मैं डेवलप कर सकूँ इसके लिए सर। अभी विगत वर्षों में स्टूडेंट के अंदर सुसाइड करने की बहुत ज्यादा प्रवृत्ति बढ़ गई है, बहुत ज्यादा सुसाइड हो रहा है, क्या रीजन इसको लगता है? सर फर्स्ट थिंग कंपटीशन हम बोल सकते हैं। कंपटीशन इन सेंस सोशल स्टेटस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि अगर बच्चे को पसंद है कुछ और पढ़ना, फॉर एग्जांपल दे आर इंटरेस्टेड इन आर्ट्स और सम अदर फील्ड में उनको इंटरेस्ट है, बट अभी आईआईटी या मेडिकल फील्ड और अभी यूपीएससी का एक बहुत ही बड़ा स्कोप बढ़ रहा है, तो इसमें अगर इंटरेस्ट से बच्चा पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर प्रेशर के कारण पढ़े तो फिर वहाँ पे सुसाइड का रेट्स बढ़ जाता है सर। आपके फैमिली से कभी आया आप पे प्रेशर? नो सर, मैं अपने इंटरेस्ट से कर रही हूँ और सपोर्ट है इतना कि मैं दिल से करना चाहती हूँ सर ये चीज़, प्रेशर कोई नहीं है। ये बताइए कर्नाटक युद्ध के बारे में जानती है? कर्नाटक बिहार के कंटेक्स्ट में सर? नहीं, कर्नाटक नहीं, कर्नाटक युद्ध, आंग्ल कर्नाटक युद्ध, एंग्लो कर्नाटक वॉर। एंग्लो मैसूर, यस सर, 4 वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर में सब। एंग्लो मैसूर इज डिफरेंट एंड एंग्लो कर्नाटक वॉर। कर्नाटक, ओ सॉरी सर, यस सर, 3 एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स हुए थे। फर्स्ट 1746 के ड्यूरेशन में हुआ था सर। डेट रहने दीजिए, आप ये बताइए कि ये कर्नाटक वॉर किन 2 कंपनीज के बीच में लड़ी जा रहे थे? सर एक हमारे फ्रेंच थे और एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। हमारे फ्रेंच मतलब अब हम हमेशा हम करके एड्रेस करते हैं तो अच्छा, कोई बात मे बी नहीं। सॉरी। ठीक है सर। नहीं अच्छा, ये बताइए कि अन्नामलाई किसी लीडर का भी नाम है? यस हाँ, सर, यस क्या सर। था? अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में एक आईपीएस ऑफिसर भी रहे थे एंड पॉलिटिकल एरेना में आए हैं, और एक 1960-70s में रहे हैं। क्या थे वो? सर अन्ना दुरई उनका नाम था अन्ना सर। दुरई। अन्ना दुरई, सीएन अन्ना दुरई उनका नाम वो था क्या सर। थे? सर अभी एग्जैक्टली मैं रिकॉल अच्छा, नहीं कर आप पा रही तमिल भी हूँ। जानती हैं? जी सर, मैथिली, तमिल, हिंदी तीनों तमिल सर। पढ़ा आपने? जी सर। तो तमिल लैंग्वेज, मैथिली भी पढ़ा आपने? मैथिली पढ़ा नहीं है सर, घर में मैथिली में बात करते हैं तो अच्छा। इसलिए मैथिली जानती हूँ सर। तो तमिल लैंग्वेज आपने पढ़ा, तो संस्कृत से उसका क्या संबंध है? सर अभी एक तमिल संगम करके चल रहा है, तमिल और नॉर्थ और साउथ को, तमिल कल्चर को और नॉर्थ के कल्चर को इंटीग्रेट करने के लिए वाराणसी में चल रहा है सर। और संस्कृत बोथ आर दिस ओल्ड लैंग्वेजेस हम बोल सकते वो हैं। तो ही है। क्या स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस जानती हैं? ज़्यादा नॉलेज नहीं है सर। नहीं है? ज़्यादा अच्छा, नॉलेज नहीं ये तमिल जानती हैं इसलिए हमको लगा। जी सर। और तमिलनाडु के कल्चर से आप बड़ी वहाँ पूरी तरह से अवेयर हैं। तमिल का जो कल्चर है, संगम कल्चर का नाम सुना है? जी सर। क्या सुना? सर संगम लिटरेचर को ज़्यादा प्रमोट करते थे। उसमें तीन राजा, चेरास, चोलास, पांड्यास, चेरास, चोलास, पांड्यास और पल्लवास, 4 राजा हुआ करते थे चोल संगम में राज थे? में। सर संगम इन्हीं के, चोल राज में संगम का लिटरेचर, तीनों मिलन जब होता है और वहाँ पे प्रसंग करते हैं, जैसे चलिए टोलकापियर। आप इतिहास भी रखा आपने? जी सर। तो तमिल के इतिहास जानना चाहिए था। संगम डायनेस्टी अलग डायनेस्टी है, वो कहाँ थी, अभी कहाँ थी? अभी संगम डायनेस्टी कहाँ गई? सर छोड़िए। जी हाँ, सर। पढ़ा है सर डायनेस्टी नहीं, वो पूरा हम लिटरेचर के कंटेक्स्ट में अच्छा, पढ़े थे चलिए सर। ठीक है। संगम पीरियड इज डिफरेंट थिंग एंड संगम डायनेस्टी इज डिफरेंट थिंग। ओके सर। ओके, कृष्णदेवराय, हम्म, सालू वंश, तुलु वंश, दिस इज संगम डायनेस्टी। यस सर। संगम हरिहरबुक्का, अब विजयनगर में विजयनगर, विजयनगर में and you are अलग है। asking about the संगम 6th period। सेंचुरी। सॉरी सर, Okay। मैं समझ नहीं संगम पाई। पीरियड भी आप जो हाँ। चालुक्य वो पीरियड नहीं है। अच्छा। पीरियड तो और बहुत एंशिएंट है।
ओके सर, जब सॉरी सब मैं सबमर्ज समझ हो नहीं गया, पाई सर। संगम जो एज था हम्म वो सबमर्ज हो गया, मदुराई आप वो सब समुद्र में सबमर्ज हो गया, जी सर, उसका ट्रेस नहीं है, लेकिन लिटरेचर संगम का अभी भी रिच है। अच्छा चलिए, वो तो आपने बिहार से आप आई हैं, बिहार के बारे में तो पढ़ा होगा ना? जी सर। बिहार, अच्छा ये बताइए कि भारत का पहला स्टेट कौन है? इंडिपेंडेंस के बाद बना हुआ या फिर ओवरऑल? कभी भी स्टेट बना हो, एंशियंट महाजनपद महाजनपद बोलेंगे नहीं, मतलब मॉडर्न एज में मॉडर्न। स्टेट जब बना है उस वक्त महाजनपद तो एक स्टेट का कंसेप्ट नहीं है, स्टेट का कंसेप्ट आया है ब्रिटिश पीरियड में, तो ये स्टेट बना है लेटेस्ट। अच्छा, सबसे कितने स्टेट हैं भारत में? अभी अब करंट में सर हाँ। 28 स्टेट्स है लास्ट कौन सबसे बना है लेटेस्ट? सर। तेलंगाना स्टेट। अच्छा, अब पहला सबसे फर्स्ट, चलिए। सर बंगाल प्रेसिडेंसी के रूप में, बट करेक्टली मालूम नहीं है नहीं, सॉरी। बिहार स्टेट फर्स्ट स्टेट है। ओके कब बना बिहार स्टेट? सर 1911 में हुआ था। 1912 1912 सॉरी। 12 में। जी। अच्छा, तो अब बिहार के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करें, बिहार की फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा है? यस सर, पढ़ा है। मतलब स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ा होगा ना? जी बिहार की महिला स्वतंत्रता सेनानियों का नाम जानती हैं? 2 का नाम बताइए। सब पर्टिकुलर बिहार के रूप में अभी ध्यान नहीं आ रहा है। देश की बताइए। सर सुचिता कृपलानी जी, उषा मेहता जी, सरोजिनी नायडू। सीक्वेंस में बताइए, कब सीक्वेंस सुचिता कृपलानी थी, कब सरोजिनी नायडू थी, कब उषा मेहता थी? सर सरोजिनी नायडू जी का रोल 1930s में ज़्यादा है सर, 20s 30s में, और सुचिता कृपलानी एंड उषा मेहता जी का क्विट इंडिया मूवमेंट में उनका रोल ज़्यादा रहा है सर। जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, मेल फ्रीडम फाइटर्स को मोस्टली जब जेल में रखा गया था, तो फीमेल एमर्ज होके आई थी एंड उन्होंने लीड किया था सर। पटना में जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, वो आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, कौन लीड कर रहा था यहाँ? सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जयप्रकाश नारायण जी थे, हजारीबाग जेल से। हम तो पटना पूछ रहे हैं, पटना, तो हजारीबाग भी जेल में थे। सॉरी सर। अच्छा, और आपने बिहार की जो स्थिति है महिलाओं की, आप क्या पाते हैं? तमिलनाडु में आप आई हैं, वहाँ पढ़ रही हैं, वहाँ जो महिलाओं का सशक्तिकरण है और बिहार में जो महिला का सशक्तिकरण है, दोनों में क्या तुलना है? सर तमिलनाडु में विमेन मोस्टली एम्पावर्ड इन सेंस जॉब ज़्यादा उनका रहता है, बाहर जाके वो काम करती हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो। वेरएज बिहार में अब ये एमर्जिंग फील्ड रहा है, जैसे कि टीचर्स रिक्रूटमेंट, उसके थ्रू फीमेल्स का रेशियो बढ़ रहा है सर। और मैं जितना समझ पाई या देख पाई हूँ, उसमें फीमेल का घर पे स्पेशली डिसीजन मेकिंग रोल थोड़ा कम रहता है। वेरएज तमिलनाडु में जितना ऑब्जर्व मैंने किया है, इक्वालिटी के बेसिस पे करते हैं, बोथ मेंबर्स ऑफ द फैमिली डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं सर। तो एक मेजर चेंज मुझे ये लगा वहाँ है। इक्वल डिसीजन मेकिंग मतलब जितना मैंने ऑब्जर्व किया है सर, या देखा है, जितने फैमिली से मिली हूँ, उसके हिसाब से जब भी कोई डिसीजन मेकिंग होता है तो साथ में ही लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है कि वो चीज़ कम है। अच्छा, वहाँ तो हम सोचते हैं वहाँ जो ब्राइड है वो अगर उसकी मैरिज होती है तो इन लॉज के यहाँ जाती है तो बड़ा ह्यूमिलेशन उसका होता है। ये भी होता होगा सर, आपने क्योंकि feel किया सब मैंने अभी तक देखा या सुना नहीं है, मे बी आगे भी ना हो किसी के साथ भी। आपकी उधर मैरिड है क्या? नो सर, आई एम अनमैरिड। जी अच्छा, बेगूसराय से है। जी सर। बेगूसराय का इम्पोर्टेंस बताइए। सर बेगूसराय इज नोन एज द फिनेंशियल एंड इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ बिहार बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रिफाइनिंग हो गया, पेप्सिको इंडस्ट्रीज हो गई, तो बहुत सारे हैं। एम्प्लॉयमेंट का एक मेजर स्कोप है सर, और पर कैपिटा इनकम में भी सेकेंड रहा आफ्टर पटना। और ये तो हो गया फाइनेंशियल, आप बता दिए जी। बाकी। और एक कन्वरताल झील हम बेगूसराय में है, जो कि अभी रिसेंटली ही रामसर साइट्स के अंडर जोड़ा गया है सर, एंड टूरिस्ट आर गेटिंग अट्रैक्टेड इजीली टू दैट प्लेस। और
सर और नहीं आइडिया। अच्छा चलिए, सिमरिया घाट जी क्या है? इसका इम्पोर्टेंस बताइए। सर, इसका धार्मिक इम्पोर्टेंस है। कुछ भी मरण से लेके जन्म से लेके मरण तक मोस्ट ऑफ द रिचुअल्स वहीं पे किया जाता है, तो उसका एक रिलीजन के एस्पेक्ट में हम एक इम्पोर्टेंट रोल बोल सकते हैं सर। अच्छा, और कुछ? और कुछ ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में नॉर्दर्न बैंक ऑफ गंगा, रिवर बैंक ऑफ गंगा पे लोकेटेड है सर। अच्छा, कुंभ भी लगता है वहाँ क्या? सर आई एम नॉट आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं अच्छा, सर। ये अभी आप संगम की बात कर रहे थे, 3 रिवर्स का संगम कहाँ होता है? सर गंगा यमुना सरस्वती का संगम इलाहाबाद में प्रयागराज में होता है सर। अच्छा, प्रयागराज में क्या क्या इम्पोर्टेंस है? प्रयागराज के बारे में कुछ जानती हैं, बताएंगी विशेषताएं? ज्यादा पता एक तो नहीं हो गया है कि सर। 3 रिवर्स मिलती हैं, रिवर्स मिलते हैं संगम। दूसरा और? वहाँ भी कल्चरल इम्पोर्टेंस है एंड सर वो कुंभ जैसा आपने बोला वहाँ पे भी होता है सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ज्यादा आइडिया नहीं है, सॉरी सर। चलिए ठीक है। महाजनपद की बात कर रही थी हम, हम्म। कितने महाजनपद थे पूरे इंडिया में? 16 महाजनपद थे सर। बिहार में? मोस्टली बिहार में ही डोमिनेटेड थे। वैशाली, अंगा कितने थे? काउंट पहले ये बताइए कितने थे? आई एम सॉरी सर, नंबर्स के अच्छा, अकॉर्डिंग तो अभी कौन कौन सा आप अनुमान लगा रही थी, बताइए। हाँ जी सर। वैशाली, अंग प्रदेश हो गए, मगध हो गया था। अभी ये 3 याद तो आ रहा है सर। यही 3 थे? जी सर, 3। आपने तो ठीक ही अनुमान लगाया। जी। तो ये गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी प्रथम? सर ओवरऑल में करना है। हाँ, रिपब्लिक स्टेटस मगध डायनास्टी से मैं रिलेट कर पाऊँ सर, बट श्योर नहीं है, सॉरी। आप ये बताइए वर्षा, जी सर। आपके फैमिली सेटल्ड हैं तमिलनाडु में, जी सर। चेन्नई में? नो सर, चेन्नई से 6 घंटे चलिए दूरी कोई पे बात है। नहीं। जी तो बिहार में नौकरी आपको मिलेगी कैसे? यहाँ सर, कुछ चलेगा? फैमिली सेटल्ड इन सेंस वहाँ परमानेंटली सेटल्ड नहीं है सर, नहीं है। जॉब पर्पस के लिए है। अच्छा। बाकी घर हमारा बेगूसराय में ही स्थित है बेगूसराय, सर। Yes, बेगूसराय का नाम में सराय क्यों लग गया? बेगूसराय को थोड़ा डिफाइन कीजिए ना, सराय सर का क्या इम्पोर्टेंस था? जी सर। सर इन द मिडाइवल टाइम पीरियड बेगम्स वहाँ पे जैसे सिमरिया घाट का हमने इम्पोर्टेंस जैसे बताया, वहाँ पे और भी रिचुअल्स या प्लेसेस हैं, धार्मिक प्लेसेस हैं, और वहाँ पे आके वो रिसाइड करती थी, सराय से रिसाइडिंग रुकते थे, तो इसीलिए बेगम सराय से बेगूसराय कर दिया गया है सर। कौन टाइटल दिया था? किनके जमाने में टाइटल हुआ था? कोई रूरल थे उस समय? सर रूरल के बारे में आइडिया नहीं है चलिए, सर। शेरशाह सूरी का नाम सुना होगा आपने? जी सर। उनका कंट्रीब्यूशन बताइए। इन बिहार हाँ, ओवरऑल बताइए। बिहार सर में बताइए। मेनली जीटी ट्रंक रोड हम बोलेंगे, उनका हम्म, ग्रैंड ट्रंक रोड डेवलपमेंट के लिए, एंड प्रेजेंट का कैनाल इरिगेशन सिस्टम जो है उनसे इंस्पायर्ड है, एंड रुपी जो आज हम बोलते हैं तो उसका ओरिजिन में भी वहां से है सर। उनके समय में कैसा था शासन पद्धति, समाज? सर एक मैं अनुमान ही लगा हाँ, सकती, बताइए। इक्वालिटी डेफिनेटली उन्होंने प्रमोट किया था सर, ऑल कल्चर्स को उन्होंने प्रमोट किया था। सुख शांति समृद्धि थी समाज में, यस, विकास हो रहा था। विकास हो रहा था सर। चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली अदर एस्पेक्ट्स में बेटर ही होगा। इंडिया में फ्रेंच कॉलोनी है हम्म। जहाँ फ्रांसीसी लोग बसे हुए हैं, और जब फ्रांस में वोट पड़ता है इलेक्शन के समय, तो यहाँ ही लोग बैठे बैठे सिस्टम बना हुआ है, वोट डालते हैं, फिर उसकी गणना वहाँ होती है। कौन सा जगह है वो? फ्रेंच कॉलोनी, पौंडीचेरी सर, पौंडीचेरी। पुदुचेरी, पौंडीचेरी। सही है। और किस लिए फेमस है पौंडीचेरी? सर आरोविल आश्रम है वहाँ पे। बिपिन चंद्रपाल, सॉरी अरविंद घोष, आई एम सॉरी सर, थोड़ा रिकॉर्ड, अरविंद घोष जी ने उसकी स्थापना की थी, एंड वो जब संन्यास ले चुके थे तो वहाँ पे उन्होंने आश्रम स्थापित की, और अभी भी एक पीस मेडिटेशन के लिए उस जगह को अच्छे से जाना जाता है सर। अब गई हो? सर मैं पौंडीचेरी गई हूँ, और वहाँ का बीच स्कूल कॉलेज की तरफ से लेके गए थे, तो सिर्फ बीच हम देख पाए थे, बाकी आश्रम नहीं देखी? वहाँ पे नहीं लेके चलिए, गए कोई थे। बात नहीं। एक और वहाँ पर बड़े रिफॉर्मर थे, पेरियार, पेरियार, यस पेरियार साहब, नाम है उनका।
जी सर। सोशल जस्टिस के क्षेत्र में कुछ जानकारी हो तो बताइए। सर उनका नाम ईवी रामास्वामी नायकर पूरा नाम है एंड उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट स्टेप्स लिए थे। एथिज्म को मेनली प्रमोट किया था कि अगर देयर इज समथिंग गॉड एंड डिस्क्रिमिनेशन होता जा रहा है तो उसको हम मना ही कर सकते। एथिज्म पे, आइडल्स को पूजा नहीं करना है, तो उन सब चीज़ों पे फोकस रहा था सर। आज के समय में उनके जो कॉन्सेप्ट थे, प्रिंसिपल थे, वो कंसर्न है क्या, रिलेवेंट है? सर इट्स अबाउट द पीपल हु फॉलोज देम मेनली। अगर करते मैं हैं उस लोग। चीज को मानूंगी तो मैं फॉलो बिल्कुल, करूंगी। अपने मैं ऊपर नहीं- डिपेंड करता है, Yes. बहुत सी चीजें हैं। और सामाजिक विभेद आज भी जारी है क्या? बेटे बेटी में फर्क महसूस हो रहा है क्या? बाय गॉड्स ग्रेस मैंने तो अभी तक नहीं फेस किया है सुना सर। है कि नहीं? हाँ सुना तो बिल्कुल है सर, कैसे? अपने रिलेटिव्स में देखा है। हाँ, देखिए, मैंने फेस नहीं किया बट अपने रिलेटिव्स में हम थोड़ा सब लोगों ने देखा। महसूस किया इस चीज को। कैसे दूर होगा ये? सर दूर एक मैं जितना इस अगर मुझे ये मौका दिया जाए इस हाँ, चीज को बताइए। बदलने का, तो मैं एजुकेशन पे डेफिनेटली पहले फोकस करूंगी सर, क्योंकि मैं मे बी पिछले जनरेशन को चेंज ना कर पाऊँ, उनके थॉट प्रोसेस अभी थोड़ा रिजिड है, बट आगे आने वाले जनरेशन को मैं डेफिनेटली रूट, क्योंकि हम अगर पेड़ को भी उगाएंगे तो एक दिन में पेड़ बनेगा नहीं, उसको अच्छे से पानी देना होता है, प्यार से बड़ा करना आप होता है। कहना चाह रहे हैं कि मातृशक्ति ही इसे रास्ते पर ला सकती है? सर यस सर, विद पेशेंस, काइंडनेस एंड सही राइट काइंड ऑफ एजुकेशन हो, मोरल वैल्यूज हो बिल्कुल। मेनली, तो क्यों ना ये सब चीज चाहे चेंज पुरुष होगी। शक्ति लाए, मातृशक्ति Yes, लाए, sir. सोसाइटी को लगना होगा। ओके, थैंक यू। तो अच्छा, एक पॉइंट, हाँ, Yes. ये गर्ल्स के लिए जो कह रही हैं आप एजुकेशन, आज की तिथि में तो लगता है कि बिहार में मैट्रिक में जेंट्स से ज्यादा, बॉयज से ज्यादा गर्ल्स की संख्या आ रही है, इंटरमीडिएट में भी गर्ल्स की संख्या ज्यादा आ रही है। कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे? आप जो बोल रही हैं, संख्या तो ऑटोमेटिक बढ़ी हुई है। यस सर, मैं एक मीडियम ही बनूंगी सर इसमें। एवरीवन इज जस्ट अ मीन्स टू रीच द गोल। अब मेरे एक इंसान से डेफिनेटली बड़ा कुछ चलिए, मे भी ठीक- ना हो, ठीक बट है, कुछ ठीक। ना कुछ तो ऑब्वियसली रूट लेवल पे होगा सर। चलिए, ठीक। चलिए, अगर साहब का इंटरव्यू ओवर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आप चूंकि बिहार से बहुत लंबे समय से बाहर रही हैं, तो थोड़ा बहुत आपको ना ज्योग्राफिकल लोकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हम आपको पटना का टूरिस्ट प्लेस बोल रहे थे, तो आप बार बार पटना से आउट हो जा रही थी। जी सर। ठीक है, तो एक्चुअली थोड़ा सा पटना के बारे में देख लीजिए। गांधी मैदान है, गोलघर है, खुदा बख्श लाइब्रेरी है, पटन देवी मंदिर है, पटना साहिब गुरुद्वारा है, ये सब टाइप का फेमस जो है, उस सब चीजों को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। बाकी सर किसी क्वेश्चन में पूछे तो आप हजारीबाग चली गई थी बिहार से छोड़ के, सॉरी सर। ठीक है, और लिच्छवी ये जो डेमोक्रेसी सबसे पहले थी। बाकी ओवरऑल में परफेक्ट है, ड्रेसिंग सेंस से लेके A to Z ठीक है।